जब मैंने वह रात की ड्राइव करने का फैसला किया तो मैं नहीं जानता था कि जो डर और भय मेरे साथ होगा वह कितना जीवंत और भयंकर होगा। वह रात अद्वितीय थी जब मैं अपनी गाड़ी के बीच में एक अकेले यात्रा पर निकला। रास्ता केवल अंधकार से भरा हुआ था। मेरी गाड़ी के हेडलाइट्स ने रास्ते को प्रकाशित किया, लेकिन वह रास्ता बहुत ही लघु और अनुभव था। मेरे दिमाग में डर बस गया था और रास्ते के दोनों ओर अद्वितीय आवाजें आ रही थीं। कभी कभी डरावनी छायाएं मेरे दृष्टि के किनारों पर उठ जातीं और मैं यह सोचने से नहीं बच सकता था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं एक विशेष खूबसूरत घूम के लिए मुद्दा, मेरी हेडलाइट्स ने रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी को दिखाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल लंबे थे, जैसे कोई पर्दा बिछा हुआ हो। मैंने धीरे धीरे रुकने का निर्णय लिया, संदेह में कि क्या मैं मदद करूं या नहीं, परंतु मेरे दिल ने मुझे मदद करने की राय दी। जब मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की को नीचे किया और पुकारा तो व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ गया। उसका चेहरा धूल और खून से भिगा हुआ था। उसकी खोखली आंखों ने मेरी आंखों को देख लिया और मुझे अंदर से डरा दिया। कुछ करने से पहले यह व्यक्ति गाड़ी की ओर झपट गया, खिड़की पर अपने मुंह को मारते हुए। उसके मुंह से कुछ खौफनाक चीख निकली। मैंने रेस पेडल पर जोर से दबाया, दिल धड़कने लगा और पीछे दिशा निरीक्षण करते हुए गाड़ी को वहीं से दौड़ा दिया। मेरी नजरें तेजी से हिल रही थीं और डर के आवेग मेरे अंदर दौड़ रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, रात भी अधिक अद्वितीय लग रही थी और रास्ता अकड़ गया था। आखिरकार मैंने दूर के शहर के रोशनी में आस्था प्राप्त की। जब मैंने देखा कि वहां कुछ चहल पहल थी, तब मेरा डर कुछ काम हुआ। मैंने एक अच्छी तरह रोशनी वाले गैस स्टेशन पर रुकने का निर्णय किया और एक लंबी सांस ली और अपने विचारों को इकट्ठा कर एकत्र किया। चमकदार रोशनी में बैठकर मैंने अपने बीते अनुभव के बारे में क्लर्क से बताने का साहस जुटाया। यह सुनकर उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने मुझे बताया कि रास्ता जिस पर मैं था अद्वितीय घटनाओं, प्रेतात्मा के दृश्यों और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय लोगों ने वहां की खबरें सालों से फैलाई हुई थीं। जब मैं गैस स्टेशन छोड़ रहा था, मेरे दिल के अंदर कुछ अस्थायी अद्वितीयता चिपकी हुई थी। शहर शरण प्रदान कर सकता था, लेकिन उस रात के बारे में जो सवाल थे वह कभी जांचने लायक थे। वह व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में मंडरा रहे थे। मैंने इस क्षेत्र और उसका इतिहास के बारे में थोड़ी सी खोज की। जितनी ज्यादा मैं खोजता गया, उतने ही अद्वितीय किस्से सामने आए। खोए हुए आत्माओं, दुर्घटनाओं और ऐसी पहेलियां जिनका कभी समाधान नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैंने बिना इच्छा के भूतों की दुनिया में कदम रख दिया हो। उस दिन के बाद आज तक मुझे उस दुर्घटना के किस्से याद आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वह अद्वितीयता का टुकड़ा मेरी यादों में बस गया हो।